मैया को लगा कि अरे ये तो साधु का विनोद है, वो क्या जाने कि ये ठीक ही कह रहे हैं। फिर कहा कि मैया तेरे लाला पर बड़े संकट आएंगे, पर कभी डरियो मत। और संकटों की बात सुन के तो मैया का हृदय कांप गया, क्या ये रेखा बदल नहीं सकती? बोले बाबा बोले कि हाँ थोड़ी बहुत तो बदल सकती है। कैसे बदलेगी? बोले जो पैरों में टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इन पैरों को पकड़ के मुझे अपनी जटाओं से रगड़ना पड़ेगा तो रेखा कुछ ठीक हो जाएगी। ये क्यों कर रहे हैं भोले बाबा? चरण छूना है। अब वैसे छूंगा तो कोई कहेगा इतना बड़ा योगी बालक के चरण क्यों पकड़ता है, चरण क्यों छूता है? मैया इसके चरणों में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यदि मैं मस्तक से लगाऊंगा तो जटाओं से रेखाएं बदल जाएंगी। बोले कैसे भी मेरे लाला की रेखा ठीक कर दो। भोले बाबा ने चरण पकड़े और दोनों चरणों को अपने मस्तक से लगा लिया और भोले बाबा निहाल हो गए और श्रृंगी निनाद करने लगे, आज मेरे प्रभु के चरण मिल गए। खूब प्रसन्न हुए भोले बाबा, वहां से विदा हुए। और द्वादशी में भोले बाबा आए थे और चतुर्दशी में मौसी जी पधार गई। मौसी जी मतलब पूतना। अच्छा, पूतना को मौसी क्यों कहा जाता है पता है आपको? हाँ, पर मौसी क्यों कहते हैं? इसके दो कारण हैं। हाँ, एक तो वो कंस की बहन, कंस की खास बहन नहीं है, बहन तो थी ये बक नाम के राक्षस की। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, तो बकासुर नाम का एक असुर है, उस बकासुर की बहन है, इसका नाम है बकी। पूतना तो इसको कहने लगे क्योंकि ये पूतान नयति इति पूतना, वस्तुतः इसका नाम है बकी, बकासुर की बहन। कंस जिनको अपने बस में करता था तो उनको बंदी बना लेता था, और जब बकासुर को बस में किया तो बकासुर जो है उसका दास बन गया। तो बकासुर की जो बहन बकी थी उसने कहा कि मैं आपको अपना भैया मानती हूं। कंस ने कहा ठीक है, तो हमने भी आज से तुम्हें अपना बहन जी बना लिया। तो एक तो उस नाते से मौसी है, और दूसरा मौसी शब्द का सही शब्द है मासी, माँ जैसी। तो बोले ये माँ जैसी क्यों है? बोले जैसे यशोदा जी दूध पिलाती है वैसे दूध पिलाने आई है, इसलिए माँ जी माँ जैसी है। हाँ, फिर मर गई। अब सुनना कैसे मर गई, यही तो इंटरेस्टेड स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनना। मर कैसे गई यही तो सुनना है। तो तुम लगता है हमारे दुकान बंद कराओगे है? आस्था में सुनने वाले भी कह रहे होंगे कि महाराज जी चलो सब प्रेम ही है। तो वो जब आई, देखो जब श्री कृष्ण का जन्म हो गया और कंस को पता चला कि मेरे मारने वाला कहीं आ गया, तो कंस ने मंत्रणा करी कि किसको भेजें मारने। पूतना बोली मुझे भेज दो। कंस ने कहा तुम इतनी भयंकर राक्षसी हो, तुम्हें कोई घर में घुसने देगा? पूतना बोली महाराज मुझे भेष बदलना आता है। और पूतना ने माया से ऐसा छैल छबीला इतना बढ़िया रूप बना लिया, सब लोग बोले वाह क्या रूप बनाया है। जैसे लक्ष्मी जी है ऐसी सुंदरी बन गई, और लक्ष्मी की तरह सुंदरी बन करके गोकुल की ओर चली। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ई को और कम करो भैया प्रदीप जी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, कंस के द्वारा प्रेरित होकर वह बाल घातनी पूतना गोकुल में आई और सज धज करके आई। सबसे ज्यादा हल्ला हर जगह किस लाला का था? कन्हैया का। तो सीधी नंद भवन की ओर बढ़ी। अच्छा, यशोदा जी ने देखा तो बड़ी चमकीली चमकीली सजी धजी। यशोदा जी ने यह भी नहीं पूछा कि कहां से पधारी, सोचा इतनी संभ्रांत सजी धजी सुंदर हैं तो कोई विशेष होंगी, आशीर्वाद देने आई हैं। पूतना बोली ना पहचानी?
अरे मथुराते आई हूं, ब्राह्मणी हूं, मैंने सुनी कि तुम्हारे यहां लाला भयो है, तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। और सुनो यशोदा, जिस लाला को मैं अपना दुग्धपान करा दूं वो लाला चिरंजीवी हो जाता है, वो निरोगी हो जाता है, फिर उसको रोग नहीं होते। पूतना की ये बातें सुनकर यशोदा जी तो बड़ी भोली हैं, उन्होंने कहा वो लाला है, आशीर्वाद दे दो। और जैसे ही पूतना ने देखा कि लाला आहा पालने में है, पालने की ओर बढ़ी। और जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि अरे मौसी जी आ रही हैं, तो तुरंत नेत्र बंद कर लिए। अब श्री कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस पर हमारे महापुरुषों ने अनेक भाव दिए हैं। एक बोले कि शायद इसलिए नेत्र बंद कर लिए, सोच रहे होंगे राक्षसों को मारने आया हूं तो शुरुआत यहीं से हो रही है, और शुरुआत करो तो थोड़ा मंगलाचरण कर लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण आंख बंद करके राक्षसों को मारने का मंगलाचरण कर रहे हैं। एक बोले अरे वो तो मंगल स्वरूप है, उन्हें क्या मंगलाचरण करना, तो बोले इसलिए आंख बंद कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं तो आया था माखन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा, ना माखन चखा ना मिश्री, ये जहर पिलाने आ गई। तो क्या जहर से डर गए? बोले डरे नहीं, सोच रहे होंगे जहर पीने का अभ्यास तो भोले बाबा को बहुत बढ़िया है। तो आंख बंद करके शिव जी को बुला रहे हैं, बाबा आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, आप आ जाओ। तो दूध मैं पी लूंगा, जहर आप पी लेना। एक संत बोले नहीं, इसलिए नहीं, श्री कृष्ण ने इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे इस जन्म में तो इसने कोई बढ़िया काम किया नहीं, इसके पिछले जन्मों को देख रहे हैं, इसने कौन सा बढ़िया काम किया जो मेरे पास आ गई। आंख बंद करके इसके पिछले जन्मों को विचार कर रहा। ये पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। कल हमने वामन भगवान का दर्शन किया ना, हमारे लाला वामन भगवान बने थे। जब वामन भगवान आए तो राजा बलि की बेटी ने उनको देख के सोचा कितना प्यारा बालक है, मेरा बालक होता तो गोद में लेके दूध पिलाती। लेकिन जैसे ही वामन भगवान विराट हो गए, राजा बलि को बांध लिया, कहने लगा अरे ये बालक तो देखो पहले कैसी मीठी मीठी बातें बना रहा था और अब मेरे पिताजी को बांध लिया, मेरा बस चले तो जहर दे के मार डालूं। तो दो तरह के विचार हो गए। ठाकुर जी ने दोनों बातें पूरी कर दी, और क्या हुआ, बोले जहर पिलाने को भी आई और दूध पिलाने को भी आई, दोनों बातें भगवान ने पूरी करी हैं। अब जो है तीसरा कारण, इसलिए कि जैसे सूर्य नारायण के सामने अंधेरा टिक सकता है क्या? एक बार अंधेरे ने सूर्य नारायण भगवान, वो अंधेरे ने राम जी से जाके शिकायत करी, प्रभु ये सूर्य नारायण मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जब भी मैं कहीं जाता हूं और ये आ जाते हैं तो मुझे भागना पड़ता है। अब राम जी क्या कहें कि सूर्य नारायण के सामने तो तुम रह ही नहीं सकते। राम जी ने कहा अच्छा ऐसा करना, किसी दिन तुम सूर्य नारायण को बुला लाना तो मैं तो उनको समझा दूंगा। आज तक जो है अंधेरा कभी उनको बुला के ही नहीं ला पाया। ला पाएगा? क्योंकि सूर्य जहां रहेगा वहां अंधेरा नहीं रह सकता। उसी प्रकार जहां भगवान रहेंगे वहां माया नहीं टिक सकती, और ये मायावती है और भगवान मायापति है। इसलिए भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली कि अच्छा है तू अपना नाटक कर ले, मैं ही अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। कभी कभी देख तो रहे हम कि क्या हो रहा है, लेकिन व्यक्ति आंख बंद कर लेता है? हमारे अधिकारी लोग देख तो रहे कि चलो ठीक है, कभी कभी आंख बंद करनी पड़ती है कि चलो ठीक है भैया। भगवान ने भी सोचा चलो कर ले जो करना है। तो उसके बाद में और तीसरा कारण, चौथा कारण भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि नेत्र मिलने से प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो मारूंगा कैसे, इसलिए इससे मुझे आंखें मिलानी ही नहीं है, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। अथवा इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि ये जो है दुष्ट राक्षसी है और इस दुष्टा ने जाने कितने बालकों को मारा है, मैं ऐसी बाल घातनी हत्यारणी की ओर नहीं देखूंगा, इसलिए आंख बंद कर ली होगी। एक संत बोले इसलिए आंख बंद कर ली कि ये बनावटी रूप लेके आई है, और भगवान बनावटी लोगों की ओर नहीं देखते। यदि आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो बनावटी बनकर मत जाइए, आप जैसे हैं वैसे भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाइए, प्रभु मैं ऐसा हूं। बनावटी बन के जाओगे तो भगवान पसंद नहीं करेंगे। तब जो है पूतना को देखकर प्रभु ने आंख बंद कर ली, और पूतना को लगा कि लाला सो रहा है, तो सोता हुआ समझ करके और पूतना ने उठा लिया। अब लाला को जैसे ही पूतना ने उठाया, गोद में लिया, बड़ा सुख मिला, और अपना पयोधर लाला के मुख में दिया। लाला धीरे धीरे उसका जहर पीने लगे, फिर थोड़ा बहुत दूध रहा होगा तो पिया, और उसके प्राणों का हरण करने लगे।
प्राणों को खींचने लगे। अब प्राणों का हरण करने लगे तो उसके मर्म स्थानों में भयंकर वेदना हो गई, चीत्कार करने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। और कन्हैया भी कितने बड़े हैं, मात्र 6 दिन के हैं। और 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े धीरे से, मौसी जी हम जल्दी किसकी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको कभी छोड़ते नहीं, फिर तो उसको ठिकाने लगा के ही छोड़ते, बीच में नहीं छोड़ते। और लाला ने उसको ऐसे जोर से दबाया, समुंच मुंचालवत प्रभासनी निस्पीड्यमानाखिलजेव मरमणि व्यभृत नेत्रे चरणो भुजौ मुहुः प्रशविन्य गात्रा शेपितिरुरोधः। वह पूतना चीत्कार करती हुई भागी। भगवान ने उसके प्राणों का हरण किया और धड़ाम से जाके एक बगीचा में गिरी और तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए। जिस बगीचे में पूतना गिरी तो तमाम पेड़ जो है चकनाचूर हो गए। ब्रजवासी दौड़े, भैया कहाँ भयो, कहाँ भयो, ये राक्षसी कहाँ से आई? अरे भैया ये राक्षसी आई तो आई, पर लाला इसको कहाँ से प्राप्त भयो? जैसे तैसे कन्हैया को नीचे उतारा और नीचे ले जाके कन्हैया को मैया ने देखा कि अरे राक्षसी के पास कैसे, वो मैया बहुत डर गई। मैया ने दूध पिलाया, लाला दूध पी रहे हैं, लगभग ठीक हैं। फिर मैया ने सोचा कि लाला राक्षसी को छू गया तो अपवित्र हो गया, और फिर मैया लाला को ले गई पवित्रीकरण के लिए। कहाँ ले गई? गौशाला में। और लाला को सबसे पहले स्नान कराया। तो किससे स्नान कराया? पहले गोमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसार्भकं रक्षांश्चकृत सकृता द्वादशांगेषु नामभि। गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गोरज। गोरज समझते हैं? जहां गाय बंधती है, गाय घूमती है, उस जगह की मिट्टी को उठा लो और छान के रख लो। घर में छोटे बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप लोगों को ही घर में रखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि बार बार बच्चे को नजर लग जाती है, बच्चे को कोई ऊपरी हवा लग जाती है, तो क्या करें? जहां गाय बंधती हो वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठा लाओ और उसको घर में रखो। और जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि बच्चे को नजर लगी है, ऊपरी ब्यार है, थोड़ी सी वो जल में लेकर के लाला के मस्तक पर लगा दो, लाला को थोड़ी सी गौरज जो है खिला दो, सारी आदि व्याधि अलावला दूर हो जाएगी, लाला एकदम बढ़िया हो जाएगा। हाँ, गैया मैया की पूंछ से लाला को झाड़ा देने लगी। आप लोग भी कभी कभार ऐसा लगे ना कि कोई बहुत संकट चल रहा है, बड़ी परेशानी चल रही, किसी गौशाला में किसी जगह चले जाओ और गैया मैया की पूंछ को पकड़ के ऐसे झाड़ा किसी से कह दो, बोले आपको ऐसे झाड़ा लगा देगा। गाय की पूंछ से झाड़ा लगने से बड़ी बड़ी व्याधियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान् नारायणोऽवतो श्वेतदीपपतश्चित्तम् मनोयोगेश्वरोऽवतु। फिर जो है बाल रक्षा स्तोत्र से लाला की रक्षा की बात गोपियों ने करी है। और सुखदेव जी कहते हैं जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो बड़ी भारी सुगंध उसमें निकली। ये बात सुन के परीक्षित को बड़ा संदेह हो गया कि वो राक्षसी के अंदर से सुगंध कैसे? बोले बात यह है कि राक्षसी थी तो बड़ी दुष्टा, लेकिन श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त करने के बाद, श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करने के बाद उसका सारा दोष समाप्त हो गया। आपको पता है पूतना में कितने दोष हैं? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वा पशद्गतिम। ना तो उसका नाम अच्छा है, ना उसका काम अच्छा है। लोक बालग्नि, बालकों को मार डालना ही उसका काम है। तो कोई बढ़िया कुल खानदान की हो? बोले नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल से है। अच्छा, भोजन बढ़िया करती होगी, फलाहारी होगी? बोले नहीं, रुधिरासना, उसका भोजन क्या था? बच्चों को मार के उनका रक्त पी जाना। तो भगवान के पास वो शरण में
आई होगी? बोले नहीं, मारने के लिए भगवान को आई, जिघान से आप हरे। लेकिन ऐसी राक्षसी को भी भगवान ने मुक्त करके अपना वह लोक प्रदान कर दिया जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। वह अपना लोक भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया। हमारे गुरुजी कहते हैं अग्रवाल जी कि भगवान का दरबार भी अंधाधुंध दरबार है। जो गति बड़े बड़े योगियों को मिलती है वही गति पापियों को भी भगवान दे देते हैं। पूतना को, गीध को, अजामिल को वह गति भगवान सहज प्रदान कर देते हैं, क्योंकि न जाने। भगवान से बार बार एक प्रार्थना किया करें। क्या? भगवान से प्रार्थना किया करें, प्रभु यदि आप मेरे दोषों की ओर देखेंगे तो मेरे अंदर तो इतने दोष हैं, इतने दोष हैं कि कभी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। पर यदि आप मेरे दोषों को ना देखें तो मेरा कल्याण हो सकता है। जीव में दोष अनेक हैं, भगवान उन दोषों को नहीं देखते। पर कोई गुण गलती से भी बन जाए, कोई अच्छा काम गलती से भी हो जाए, उसको भगवान बड़े प्रसन्न होकर देखते हैं। अगर नाथ देखोगे आवे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे आवे गुण हमारे, हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। ओ अगर नाथ देखोगे आवे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हे प्रभु, यदि आप हमारे अवगुणों की ओर देखते रहेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? इसलिए प्रभु, आपका जो दया सागर नाम है उसको सफल करते हुए आप मेरे अवगुणों को मत देखिए। जय श्री राम। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी करे हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, पल में उबारे, गण का जामिल को पल में उबारे। हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हमसे कैसे लगेंगे किनारे।
अगर नाथ दे भोगे। माना अधाम हो अपावन कुटिल हो। माना धाम हो अपावन कुटिल हो माना अधाम हो अपावन कुटिल हो। पावन कुटिल हो। सब कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे। सब कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे। ओ हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ओ हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। हे प्रभु, आप पतितों को पावन करने वाले हैं। जब पूतना जैसी में दोष नहीं देखे तो हम पर भी कृपा करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना किया करें। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब लाला धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और लगभग जब 3 महीने के हो गए, 3 महीने के होने वाले थे कन्हैया, एक दिन मैया ने लाला का श्रृंगार किया और सजा धजा के लाला को पालने में सुलाया। और लाला पालने में सोए हुए थे तो अपने आप करवट बदल लिया। मैया तो खुशी से झूम पड़ी, ओहो मेरा लाला बड़ा हो गया, अपने आप करवट भी बदलने लग गया। तो मैया ने सारे ब्रजमंडल में बुलावा भिजवाया। आज घर में उत्सव है। किस बात का उत्सव है? बोले करवट बदलने का उत्सव। अब ये भी कोई उत्सव होता है? लेकिन जिसके हृदय में आनंद होता है उसको उत्सव मनाने का बहाना चाहिए, और जिसके अंदर दुख होगा वो क्या उत्सव मनाएगा। यशोदा तो आनंद में भरी हुई है। उनको लगा कि सब ब्रजवासियों को बुला के कुछ उपहार बांटूं। अब मैया तो उत्सव की तैयारी कर रही है। उधर कंस ने एक असुर को भेजा। जब पूतना लौट के नहीं गई अग्रवाल जी, तो एक और असुर को भेजा। उसका नाम है उत्कच, पर बिना शरीर के ही वो हवा के रूप में, वायु रूप में रहता है। तो वायु रूप में रहने से उसका नाम यहां पड़ गया है सकटासुर, क्योंकि सकट पर आकर बैठा। बैलगाड़ी को सकट बोलते हैं। तो सकट पर आकर बैठने से इसका नाम यहां सकटासुर कहा गया। आकर छकड़े पर बैठ गया। और उधर मैया यशोदा ने देखा कि घर में बड़ी भीड़ हो रही है, गोपियां लाला को सोने नहीं देंगी। ब्राज हमारे अभी भोपाल में जो कथा हुई थी नेहरू नगर में करुणाधाम आश्रम में, वहां से हमारे मधुरम ग्रुप के सब बाबूजी सब पधारे। ब्राज बहुत सा। तो मैया ने देखा कि लाला के आंखों में नींद भरी है
और गोपियां लाला को सोने नहीं दे रही हैं। तो लाला के पाल्ले को चुपके से मैया ने उठाया और ले जाके आंगन के बाहर सकट माने समझते हैं ना, बैलगाड़ी, उसके नीचे रख दिया। अब वो सकट के नीचे लाला का पालना, गोपियां नाच रही हैं, गीत गा रही हैं, उत्सव मना रही हैं। और कन्हैया ने सोचा मेरा उत्सव और मुझे ही बाहर कर दिया। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम लोग बहुत बड़ा उत्सव करते हैं पर भगवान को ही भूल जाते हैं। घर में कोई शादी समारोह हो, कोई बड़ा उत्सव हो, तो भगवान को भूलना नहीं है, भगवान को आगे रखना है। वैसे उत्सव शब्द का अर्थ क्या है? उद धन सब। उद माने होता है ईश्वर, सब माने प्राकट्य। भगवान के प्राकट्य को ही उत्सव कहते हैं। जिस दिन हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाए उसी दिन उत्सव है। ठाकुर जी ने देखा ये राक्षस आकर के बैठा हुआ है, इसका भी उद्धार करना है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, छोटे से लाल जी, 3 महीने का बालक कितना बड़ा होता है, धीरे से चरण उठाया, सकट में लगाया, सकट एकदम आकाश में उड़ गया और एकदम धड़ाम से नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। और छकड़े के साथ में ही वो असुर भी गोविंदाए नमो नमः हो गया। अब इतना जोर का शब्द हुआ छकड़ा टूटने का, मैया दौड़ी, कहाँ भयो। लाला के पाल्ले को देखा, लाला तो ठीक ठाक है, चलो लाला के ऊपर कुछ गिरा नहीं, चोट नहीं लगी। पर ये छकड़ा पलटा कैसे? छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बोले मैया हमने देखा लाला ने छकड़े में लात मारी, उसी से चला गया। अब बात तो बिल्कुल ठीक थी, पर मैया को भरोसा नहीं हो रहा कि इतना सा लाला और इतनी जोर से लात मार दे कि छकड़ा पलट जाए। इस कथा को आप जरा ठीक से समझिएगा। हमारे यहां धर्म को बैल का रूप कहा गया है। हमने पहले दिन सुना था ना, दूसरे दिन की कथा में, कि धर्म किस रूप में रहता है? बैल के रूप में। और सकट माने छकड़ा, छकड़े में दो बैल लगते हैं, बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं। ये 2 बैल क्या है? एक है लोक धर्म, एक है परम धर्म। अब मैया ने क्या किया है कि उस छकड़े के नीचे तो लाला के पालने को रख दिया, छकड़े के ऊपर दूध दही माखन की मटकियां रख दी ताकि आंगन खाली हो जाए। तो यदि इसका अर्थ लगाया जाए अग्रवाल जी, तो भोगों को तो ऊपर और भगवान को नीचे। तो जिसके जीवन रूपी गाड़ी में भोग ऊपर हैं और भगवान नीचे हैं, और जिसके जीवन रूपी गाड़ी में ना तो लोक धर्म का बैल है और ना परम धर्म है, ना लोक धर्म ना परम धर्म, उसकी जीवन गाड़ी पे असुर आके बैठ जाएगा और उसकी जीवन गाड़ी पलट जाएगी। भगवान ने उस छकड़े को पलटा दिया और आगे बड़ी सुंदर लीला है। मैया ने शांति पाठ करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया। अब लाला धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन मैया यशोदा अपने कन्हैया को गोद में लेकर के और दूध पिला रही थी। एकेदारोहमारोड्यम लालयन्ति सुतं सती गरिमानं शिशोर्बोढुं न सेहे गिरिकूटवत। लाला को गोद में लेकर मैया दुग्धपान करा रहे हैं और कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया। इतने भारी हो गए कन्हैया की मैया को लगा कि लाला इतना भारी कैसे हो सकता है, नेक्सा लाला इतना भारी कैसे हो गया। तो मैया को लगा ज्यादा दूध पी गया इसलिए भारी हो गया। तो मैया ने सोचा भूमि पे छोड़ दो, थोड़ा खेलेगा तो दूध हजम हो जाएगा। नीचे छोड़ दिया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, भूमि पर छोड़ा और लाला भूमि पर खेलने लगे और मैया थोड़ा अपने महल में अंदर चली गई। तब तक कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, उसका नाम है तृणाव्रत। तृण माने होता है घास। तो आपने देखा होगा गर्मी के समय में जब गोल गोल आंधी चलती है तो उसमें खूब तृण उड़ते हैं, उसको कई जगह बवंडर बोलते हैं। गोल गोल आंधी चलती है ना, बमूड़ा बोलते हैं, कोई बवंडर बोलता है। उस चक्रवात के रूप में, बवंडर के रूप में बड़ी जोर की आंधी आई और वो आंधी नहीं थी, वो असुर था, नाम था तृणाव्रत।
लाला को उठा के आकाश में उड़ गया। कन्हैया ने सोचा मैया उछाल रही थी तो थोड़ा उछाल पा रही थी, ये बढ़िया मामा जी ऊपर ले जा रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। और जैसे ही वो असुर मथुरा की ओर लेकर चलने लगा तो लाला ने कहा भाई ऐसा नहीं, या तो ऊपर ले जाओ या नीचे, क्योंकि ऊपर मेरा नित्य गोलोक है और नीचे मेरा वृंदावन धाम है, या तो इधर या उधर। जब नहीं माना तो लाला ने कंठ पकड़ लिया और तृणाव्रत का गला जोर से पकड़ के दबाया, और ऐसा दबाया कि उसकी प्राणवायु रुकने लगी। ले जाकर एक शिला पर पटक दिया और तृणाव्रत का गोविंदाय नमो नमः हो गया। ये तृणाव्रत क्या है? यह है रजोगुण का चक्कर। जब जीवन में रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होती है तो हमें अत्यंत समीप होते हुए भी भगवान दिखाई नहीं देते। बालकृष्ण तो वहीं थे, पर इतनी जोर की आंधी आई कि लोगों की आंखों में धूल घुस गई और कन्हैया दिख नहीं रहे थे। तो अग्रवाल जी, इसका भावार्थ ये है कि भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान तो बड़े नजदीक हैं, पर हमारी आंखों में रजोगुण तमोगुण भर गया है, जिस कारण भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर वो मरे कैसे? बोले वहां तो भगवान बाल कृष्ण ने रजोगुण तमोगुण को मारा है, और यहां हम भगवान के नाम का आश्रय लें तो भगवान का नाम उस राक्षसों को मार देगा, और भगवान के नाम से असुर मरेंगे तो हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य आएगा कि हम उनका दर्शन कर पाए। तृणाव्रत का उद्धार भगवान ने किया, और उसके बाद धीरे धीरे लाला बड़े हो रहे हैं। अब घुटगन घुटगन दोनों भाई चलने लगे, बड़े भैया बलराम जी और छोटे भैया कन्हैया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो अच्छा, दाऊ जी तो बड़े हैं तो वो तो अब चल लेते हैं, कन्हैया छोटे हैं। नंद बाबा के द्वार पर जो दहली है वो ऊंची थी। आजकल तो घरों में दहली नहीं बनती, पहले घरों में दहली बनती थी जो ऊंची होती थी। नंद जी की दहली बड़ी ऊंची थी, दाऊ जी तो निकल गए, लेकिन कन्हैया अटक गए। बड़े परिश्रम के बाद उस पर चढ़े। अब जैसे तैसे उसके ऊपर चढ़ तो गए अग्रवाल जी, पर उतर ना पाए। तो बड़ा प्रयास करने पर उतरने की कोशिश कर रहे थे तो उल्टे लटक गए। अब उल्टे लटक गए तो दाऊ भैया उतारो, दाऊ भैया उतारो। दाऊ भैया बोले मैं कैसे उतारूं? और नारद जी उसी समय लीला का दर्शन करने आए। नारद जी ने देखा तो कहा वाह मेरे प्रभु, आज आपकी लीला देखकर मुग्ध हो गए, क्योंकि आप एक भक्त के द्वार पर उसकी दहली पर उल्टे लटके हैं। अब आप विचार करिए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, सारी सृष्टि जिसके इशारे पर नाचती है, और वो एक भक्त के द्वार पर उल्टा लटका है, ये क्या है? यही तो प्रेम की परावस्था है साहब। ये प्रेम के कारण भगवान ऐसा लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है। बहुत लोग ये कहेंगे कि अरे आप योगेश्वर कृष्ण को, कई लोग एक प्रश्न खड़ा करते हैं, अरे वो योगेश्वर है, आप लोगों ने उसको नाचने वाला बना दिया। ये कथावाचक लोग बस यही कहते रहते हैं कि वो नाचता है, वो ये करता है, वो तो योगेश्वर है। भगवान की दो तरह की लीला है, एक है ऐश्वर्य लीला, एक है माधुर्य लीला। ब्रज में ऐश्वर्य लीला की प्रधानता नहीं है, ब्रज में माधुर्य लीला की प्रधानता है, और द्वारिका में ऐश्वर्य लीला की प्रधानता है। तो जहां ऐश्वर्य हो वहां ऐश्वर्य रहेगा, और जहां माधुर्य हो माधुर्य। अच्छा ऐसे समझिए अग्रवाल जी कि कोई बाहर जो है कार्यालय में रहेगा, वैसे ही अपने घर में रहेगा क्या? भाई घर में रहने का तौर तरीका अलग होगा और अपने ऑफिस में अलग होगा। अब कोई बहुत उच्च पद पर है और वो कार्यालय में जाएंगे तो वहां अपने ढंग से रहेंगे, और घर में आ जाए तो बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, तो वहां थोड़ी वो ये कहेंगे कि हम इतने बड़े हैं, वहां तो बच्चों के साथ बच्चे जैसे रहेंगे। तो और बैकुंठ जो है वो भगवान का कार्यालय है, बैकुंठ भगवान का कार्यालय है, और वृंदावन भगवान का अपना घर है। और वृंदावन में घर में तो भैया घर जैसे ही रहते हैं, वहां तो फिर भगवान ऐश्वर्य को छोड़ देते, बोले ऐश्वर्य रूप दूर रहो। एक बार तीर्थराज प्रयाग भगवान के पास गए, और प्रयाग ने जाकर कहा भगवान आपने मुझे तीर्थों का राजा तो बना दिया, सारे तीर्थ मेरे पास आते हैं, पर आपका ये वृंदावन कभी नहीं आता। बड़े बड़े तीर्थ आते हैं, छोटा सा वृंदावन कभी मेरे पास नहीं आता। भगवान मुस्कुरा के क्या बोले पता है?
अरे मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वो तो मेरा अपना घर है? घर का राजा थोड़ी बना दिया भैया। वृंदावन तो भगवान का घर है। तो ठाकुर जी जैसे तैसे वहां से उतरे अग्रवाल जी। अब कृष्ण बलराम दोनों आगे बढ़े, एक नंदी बैठे थे तो वो नंदी के साथ खेलने लगे। अब नंदी भी चुपचाप मस्तक नीचे रख करके और लालाओं की लीला का आनंद ले रहे हैं। मैया ढूंढती भई आई, लाला दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? और बाहर आकर देखा तो नंदी जी के पास बैठे। अच्छा, मैया जो तेजी में आई तो नंदी जी को लगा कहीं पिटाई ना करे, तो नंदी जी उठ के खड़े हो गए। तो दोनों लाला नंदी के दोनों सींगों से लटक गए, एक इस ओर एक इस ओर। अब नंदी जी को लगा कहीं छूट के गिर ना जाए, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो नंदी जी आगे आगे चले, मैया पीछे पीछे। अरे कहा भयो, जो कहा भयो। अब नंदी जी ने सोचा कि क्या करूं, तो एक जगह गोबर का ढेर लगा था, सोचा इसी में छोड़ दूं तो चोट नहीं लगेगी। तो नंदी जी ने जाके गोबर के ढेर पर ही दोनों लालाओं को पधरा दिया और एकदम गोबर में सराबोर हो गए, प्रसन्न हो गए। मैया ने कहा लाला इतना बढ़िया श्रृंगार कियो, सब बेकार कर लियो। फिर जो है लाला थोड़े और बड़े हुए, लगभग 1 वर्ष के हो गए, तो नामकरण संस्कार हुआ। यादवों के कुल पुरोहित थे उस समय गर्गाचार्य जी महाराज। श्री वसुदेव जी ने उनको कहा कि आप कृपा करके जाइए और दोनों लालाओं का नामकरण करिए। सारी बात बतलाई। गर्गाचार्य जी ने आकर बड़े गुप्त रीति से लालाओं का नामकरण किया। गुप्त रीति से क्यों किया? बोले यदि कंस को पता लग जाएगा कि यादवों के कुल पुरोहित नंद बाबा के बच्चों का नामकरण कर रहे हैं, तो उसको शक हो जाए, संदेह हो जाएगा कि कहीं ये वसुदेव का लाला तो नहीं है। दूसरा कारण ये, गर्गाचार्य जी कहते हैं बाबा जब जब आपने उत्सव किया कोई ना कोई राक्षस आ गया। नंद बाबा बोले भैया अब तुम चुपचाप नामकरण करेंगे। तो गौशाला में नामकरण हुआ और श्री गर्गाचार्य जी ने पहले ये रोहिणी नंदन का नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामोयते वलादिक्यात्वलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो। संत तो ऐसे सुनाते हैं अग्रवाल जी कि माताओं ने लाला बदल लिए। यशोदा जी ने तो रोहिणी जी के लाला को गोद में ले लिया और रोहिणी जी ने यशोदा जी के लाला को। क्यों? बोले देखते हैं बाबा कितने ज्ञानी हैं, पहचान पाते हैं कि नहीं। अब गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले यशोदा जी की ओर देखा तो यशोदा जी की गोद में यशोदा नंदन नहीं थे। कौन थे? रोहिणी जी के बेटा। तो गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का बेटा है और ये सबके हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए इसका नाम होगा राम। इनमें बल की अधिकता है इसलिए इनका नाम होगा बलराम। ये आपस में लोगों में प्रेम जुड़वाने वाले होंगे, एक नाम होगा संकर्षण। और फिर छोटे वाले का नामकरण। तो बड़ी प्यारी कथा है कि जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया की गोद में कन्हैया को देखा तो देखते ही समाधि लग गई। उस प्रेम रूप को, श्री कृष्ण को देख करके ऐसे डूब गए भाव में कि मुंह भी खुला रह गया, आंखें भी खुली के खुली रह गई और बस देखते ही रह गए। यशोदा जी ने पूछा क्यों बहना, ये तो मुंह खुला के खुला रह गया, क्या भाई? ये रोहिणी बोली शायद रेखा देख रहे होंगे, पर बड़ी देर हो गई। यशोदा जी बोली लगता है इनकी तो सांस भी बंद हो गई। रोहिणी जी बोली मुझे तो लगता है सुधार गए। और ये बोले ये सुधारने के लिए क्या हमारे ही घर मिला था? फिर तो भैया क्या कहना, यशोदा जी ने पकड़ के हिलाया और जैसे हिलाया बाबा ने कहा क्या हुआ? अरे बाबा आप ठीक ठाक तो हैं, आपके तो मुंह ही खुला के खुला रह गया था। बाबा बोले मुझे क्या हुआ? अरे बोले बाबा आपका मुंह खुला रह गया था, आंखें खुली रही। नहीं नहीं मैं तो रेखा देख रहा था। अच्छा अच्छा बाबा क्या देखा? बोले तुम्हारा लाला प्रत्येक युग में आता है,
कभी श्वेत वर्ण लेकर, कभी पीत वर्ण लेकर, कभी रक्त वर्ण लेकर आता है। अब इस बार तो ये काला बन के आया है। आसान वर्णास्त्र्योरस्य गृह्णन्तो नुयुगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गता। हर युग में ये अवतार लेकर आता है, इस बार ये काला बन के आया है, इसलिए इनका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। अच्छा, कृष्ण का अर्थ काला तो होता ही है, पर कृष्ण काले क्यों हैं? कृष्ण काले क्यों हैं? एक संत कह रहे थे, बोले भक्तों के पापों का हरण कर करके भगवान काले हो गए। दूसरे बोले नहीं, वो गोपियों की आंखों में काजल रहता और गोपियों के नैनों में कृष्ण बसे रहते इसलिए काले हो गए, अथवा काली रात्रि में आए इसलिए काले हो गए। अलग अलग भाव संतों ने दिए हैं, पर महर्षियों का कहना है, अग्रवाल जी, कि कृष्ण काले नहीं है। कृष्ण गंभीर नीला रंग है, गहरा नीला रंग। और गहरा नीला कहां दिखता है? जहां कुछ ना हो और अनंत, जैसे अनंत आकाश है, तो आकाश में कुछ नहीं है, पर अनंत आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है। जहां पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है वहां कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो श्री कृष्ण अनंत ऐश्वर्यशाली हैं, उनकी अनंतता के कारण ही उनमें एक गहरा नीला रंग दिखाई देता है। बाकी भगवान का कोई रंग नहीं है, भगवान तो निर्गुण हैं और निराकार हैं। अच्छा, हमारे राम जी का नाम सीधा और कृष्ण का नाम टेढ़ा। टेढ़ा कैसे? का लिखने के बाद नीचे रकार लगता है, वो भी ऐसा कुर, पर सा षटकोण वाला आधा, और ना कृष्ण। और जिसको व्याकरण की शुद्धि ना हो या भाषा बढ़िया ना हो तो वो ठीक से बोल ही ना पावे, या थोड़े दांत एकाध कम हो तो बढ़िया से कृष्ण शब्द ही ना निकले है? और राम जी का नाम बड़ा सीधा है। अच्छा, कृष्ण की लीलाएं भी थोड़ी अटपटी हैं और राम जी की लीला भी सीधी सीधी, राम जी की बातें भी सीधी सीधी हैं, कन्हैया की बातें भी टेढ़ी मेढ़ी हैं। लेकिन ये मत समझना कि राम और कृष्ण में कोई भेद है। राम कृष्ण कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, वही कृष्ण है और वही राम है, कोई अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है।